वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम कुछ बात करने लगे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं या क्या अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं हुकूमत की तरफ से। खैर, तरक्की पजीर जो ममालिक होते हैं वहाँ पर लाखों बच्चे स्कूल जाने से महरूम रहते हैं, जो उनकी जो वो बच्चे होते हैं उनकी इनफरादी सलाहियतों और फिर उनकी कौमों को मजमूई तौर पर उसको इम्पैक्ट करता है, उनकी तरक्की में रुकावट बन जाता है। पाकिस्तान में करोड़ों लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल से इस वक्त बाहर हैं। वर्ल्ड बैंक सर्वे में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क करार दे दिया गया, और ये हमें खुद भी पता है। करोड़ों के हिसाब से हमारे बच्चे इस वक्त हंसते हैं स्कूल से बाहर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। वर्ल्ड बैंक की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 से 16 बरस तक के 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 24 करोड़ 40 लाख तक बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं फजर राबिया पाशा साहिबा। सर थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वजूहात हैं, क्यों बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते? क्योंकि पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है दुनिया में, इनकी तादाद अगर 24 करोड़ है तो पाकिस्तान में 2 करोड़ से जायद है। फजर साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? अच्छा अच्छा, आपकी ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक वो म्यूट है। प्लीज हमें अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, जो ही उनकी ऑडियो वापस आती है हम उनसे बात करेंगे, लेकिन निम्रा ये एक बड़ा कंसर्निंग फैक्ट है। जी फजर साहिबा सुन पा रही हैं? जी, अब आ रही है आवाज़ सबको? हाँ जी। आ अच्छा, रही है, जवाब असल में दीजिएगा। इशू ये है जी। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की, उसके मुताबिक तो 26.2 का नंबर जो है वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। और अभी लास्ट वीक ही जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है उसके मुताबिक, विच इज मोर लेटेस्ट डेटा, उसके मुताबिक 25.3 मिलियन का नंबर है। तो 2 करोड़ से काफी ज्यादा नंबर है असल में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। 2.5 करोड़ के, तो ये बहुत ही ऑफ कोर्स एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये आज से नहीं, ये काफी ज्यादा पुरानी इशू है। ये बहुत सालों से, डेकेड्स से बेसिकली एक चीज होती है ना, वो बिल्डअप करती जाती है। तो ये इसी तरह तालीम के साथ अनफॉर्चुनेटली हुआ है, क्योंकि फॉर सच अ लॉन्ग टाइम तालीम को इतना ज्यादा इग्नोर किया गया है कि वो क्राइसिस अब इतना बड़ा हो गया है कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो गया है। तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी, ये इस वक्त 2 के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एजुकेशन इमरजेंसी भी नाफिज की हुई है, लेकिन वो स्केल इतना बड़ा हो चुका हुआ है प्रॉब्लम का कि उसके लिए रिसोर्सेज, आपको पता है कि पाकिस्तान में वैसे ही अभी करंटली इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम लोग जिससे गुजर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज मौजूद ही नहीं है कि वो बच्चों की तालीम पे स्पेंड किए जाएं। तो इसमें सबसे, जैसे आपने कहा ना कि इसकी वजह क्या है, उसका सबसे बड़ा इशू जो है वो एक्सेस टू एजुकेशन का है, कि जब तालीम मुहैया ही नहीं की जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल ना। तो गवर्नमेंट के स्कूल्स इतने हैं ही नहीं कि वो सारे बच्चों को केटर कर सकें। और फिर जैसे जैसे हम देखते हैं कि जैसे प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी जो लेवल के स्कूल्स हैं, वो फिर भी आपको कोई 80% स्कूल्स गवर्नमेंट के मिल जाते हैं। लेकिन फिर जब आप मिडिल पे जाते हैं तो वो तादाद और कम हो जाती है। तो फिर हम ये देखते हैं कि जो बच्चे जा भी पाते हैं स्कूल, वो फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन के बाद। तो काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर एक तो गवर्नमेंट की जब तक रिसोर्सेज नहीं आएंगे, 2 के स्टेक होल्डर्स जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डोनर बॉडीज हैं, वो इन्वेस्ट कर रही हैं कॉन्स्टेंटली एजुकेशन में, वो ना कर रही होती तो ये तादाद और भी बहुत बड़ी होती। अच्छा, क्योंकि ये भी पॉपुलेशन तो एक ग्रोथ प्रॉब्लम है ना कि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो उस तरह की तालीम भी तो प्रोवाइड नहीं कर रहे। जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो ये बेहतर समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जाने से बेहतर है कि बच्चे को भेजा ही ना जाए। अच्छा, इसमें 2 चीजें, हम लोग जितना भी देखते हैं ना ऑन ग्राउंड, उसमें हमने कभी कोई ऐसा गवर्नमेंट स्कूल नहीं देखा जो खाली हो, राइट। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रही कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत आला होगी, लेकिन वो स्कूल्स पहले ही बहुत फुल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं। और फिर वहां पे जो पेरेंट्स जो होते हैं, जो नहीं, जो जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। इवन कि जो होता है आपका, एक तो हम कहते हैं ना एलीट स्कूल्स हैं जी, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, उनकी बहुत हाई फीसेस हैं। फिर आपके ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जो हम कहते हैं कि ये लो फीस स्कूल्स होते हैं, लेकिन उनमें भी क्वालिटी बहुत, जनरली क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है स्कूल्स में। तो पेरेंट्स उनमें फिर इसमें मसला मजबूरी क्वालिटी के अलावा एक और ये भी है ना, एक तो चले हमारे यहाँ गरीब तबका बहुत ज्यादा है जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। उसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये भी है जो ये यकीन रखता है कि बच्चों को स्कूल भेजने नहीं, बच्चा पैदा हुआ, आपने थोड़ा सा उसको, वो बड़ा हुआ और आपने उसको मैदान में भेज दिया या तो भीख मांगने के लिए या कोई ना कोई काम करने के लिए। तो ये वाला सेगमेंट भी तो है ना। नहीं, बिल्कुल। और ये असल में आप ये आपको देखना पड़ता है कि ये अर्बन और रूरल डिफरेंट चैलेंजेस हैं।
रूरल में आपके डिफरेंट एरियाज में चैलेंजेस होते हैं, अर्बन में आपके अलग चैलेंजेस है। अर्बन में जैसे बेगिंग बहुत ज्यादा कॉमन है, तो बच्चों को एक बहुत बड़ा बेगिंग जो आपका एक माफिया है माफिया है वो बिल्कुल। काम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, जो बच्चों को नहीं जाने देते। और वो फिर उन बच्चों को, वो तो एक अलग एक्चुअली कहानी है पूरी, कि फिर वो उन बच्चों के साथ और क्या कुछ होता है, कितना अब्यूज होता है। ऑफ कोर्स वो पॉइंट नहीं था, मेरा पॉइंट ये था कि यहाँ एक पे ऐसी पेरेंट्स का भी इन्वायरमेंट में उनको किरदार है। रखा बहुत सारे जाता है। ऐसे पेरेंट्स हैं जो यकीन ही नहीं रखते एजुकेशन पे और और बच्चों को स्कूल पेरेंट्स भेजते ही नहीं है। देखें, वो जो ये पेरेंट्स होते हैं जो उस माफिया का नेटवर्क का हिस्सा हैं बेसिकली, ओके। वो तो उनको वो कहते हैं कि भाई अगर एक बच्चा दिन में 2,000-3,000 रुपए ले आता है हम्म। और महीने में आपको 80-90 हजार रुपए कमा के दे देता है, तो वो बेहतर है बजाय इसके कि वो उसको स्कूल भेजें, क्योंकि वो नहीं समझते इस चीज को कि उसमें बहुत सारे एक मल्टीपल रीजन है। मतलब ये जो अगर बेगिंग वाली स्पेसिफिकली बात करें तो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि वो बच्चे पैसे लेकर आए, वो उस चीज में इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि उन बच्चों के साथ और क्या कुछ हो रहा है, ट्रू। जो सड़कों पे हो रहा है या माफिया कर रहा है। लेकिन फिर वो आपका वो तबका है जो स्पेशली रूरल एरियाज में है, जिनको जो समझते हैं कि एजुकेशन में वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वैसे भी मुल्क के हालात, ये थोड़ा सा जो आपका पढ़ा लिखा तबका है या जहाँ पे पेरेंट्स थोड़े बहुत उनको जो है ना अवेयरनेस है, अवेयरनेस वो है। इनको ये लगता है कि अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मुल्क में मिल रही तो पढ़ के बंदे ने क्या करना है। तो इसमें यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिवाइड देखते हैं कि जैसे लड़कों को तो आप वो बिठा देंगे किसी वर्कशॉप पे, बिठा देंगे कि काम सीख ले, या इस तरह की मल्टीपल उनको अपॉर्चुनिटीज बॉयज को मिल जाती हैं फिर भी। लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो फिर जो है वो जनरली देर फोर्स्ड इनटू अच्छा मैरिजेस, फजल, अर्ली इसमें मैरिजेस। इसमें अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम किस तरह किया जा सकता है? गवर्नमेंट लेवल पे अवेयरनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, सोसाइटी के लेवल पे अवेयरनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है, या फिर आपकी दुनिया की मिसाल हमें दे सकती है कि दुनिया के इस मुल्क में बच्चों की इतनी तादाद बाहर थी और उन्होंने क्या करके उन बच्चों को वापस वो स्कूल में लेके आए? देखिए, पाकिस्तान में सब बहुत ज्यादा काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ के बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए जा चुके हैं जो बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन का मॉडल है जो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव एक ऐसा मॉडल है कि आप किसी गांव में चले गए, वहां पे कोई स्कूल नहीं है, वहीं पे आपने किसी का घर ले लिया, या अक्सर तो हमारे केस में हमें तो लोग अपनी स्पेस डोनेट कर देते हैं, हमें कभी कॉस्ट ही नहीं उस चीज की पड़ती। आप वहां पे जाके एक सिंपल सा क्लासरूम सेटअप कर लेते हैं, एक अच्छी टीचर ढूंढते हैं, उसकी एक अच्छी ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। ये सबसे अच्छा फजल, कॉस्ट सॉरी इफेक्टिव एक सॉरी टू मॉडल कट है। यू, एक मेरा पॉइंट आ गया आपके जवाब से ही कि हम देखिए ना हमारे यहाँ हम्म। बहुत सारे मॉडल्स की, तो आप अवेयरनेस मॉडल्स की भी बहुत बात कर रही हैं, लेकिन अगर स्कूल्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा है जो कि हायरार्की का सिस्टम है, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कूल्स आते हैं, फिर उसके बाद छोटे स्कूल हैं, फिर सरकारी स्कूल हैं। लेकिन आप बिल्कुल अगर अमेरिका की बिल्कुल। मिसाल ले लें तो वहाँ पे स्कूलिंग बड़े से बड़े मिनिस्टर की या पार्लियामेंटेरियन की उसी स्कूल में होगी जहाँ पे एक आम आदमी की होगी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी वजह से भी तो बच्चे बाहर रहते हैं ना। नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड्स एक्चुअली हमारी सोसाइटी को बहुत जी। डैमेज करते हैं, क्योंकि देखें अगर तालीम का मेयार एक जैसा नहीं होगा और आपकी मेजॉरिटी बच्चों को आपकी जो है एक जैसी तालीम नहीं मिल रही होगी, तो आप स्टैंडर्ड्स तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हैं। हम एज अ सोसाइटी खुद ही कर रहे हैं काम अपने अपने मुल्क के साथ। तो उसमें बहुत जरूरी है कि देखें, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर आर्टिकल 25A गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे बच्चों को अंडर द एज ऑफ 16 क्वालिटी एजुकेशन, फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये एक सेंटेंस जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता हुकूमत पे। है हमारी स्टेट के ऊपर, राइट। तो काम तो सारा गवर्नमेंट का है, हम लोग तो जो कर रहे हैं वो तो हम अपना अपना कोई हिस्सा जो डाल सकते हैं हम लोग डाल रहे हैं, राइट, और हम डालते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब तक गवर्नमेंट इसमें अपने प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं डालती, इस पे फुल बैकएंड पे प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि देखें अभी बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज की, तो उससे फायदा ये हुआ कि एकदम से अवेयरनेस पूरे मुल्क भर में आ गई, कम से कम हमारे सेक्टर में, डोनर कम्युनिटीज में, कि इस वक्त जो है मुल्क जो है कह रहा है, खुद कह रहा है कि हमें तालीम को बेहतर करना है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि जब सीरियसनेस नहीं शो की जाती तो फिर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता काम करने में। तो इस वक्त हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे फेडरल में हमने देखा कि बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अभी साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि प्रोविंसेस में भी तेजी आनी शुरू हो गई, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे कॉन्स्टेंटली इस वक्त बात हो रही है और प्लान्स बन रहे हैं। सिमिलरली सिंध में हो रहा है, लेकिन सब कुछ करके मतलब That वो is not बहुत ज्यादा, sufficient. That is not इट्स जस्ट sufficient. नॉट सफिशिएंट। माय Yes. दैट इज माय ओनली कंसर्न। बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्केल इतना बढ़ गया हुआ है कि वो, मैं एज अ पेरेंट मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे 4 बच्चे हैं तो क्या मुझे ये करना चाहिए कि मैं ये डिसाइड करूं कि 2 बच्चे स्कूल जाएं और 2 नहीं जाएं, फॉर एग्जांपल, राइट? तो क्या आप एज अ कंट्री हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप आधे बच्चे स्कूल जा रहे हो और आधे बच्चे स्कूल ना जा रहे हो? क्योंकि हम उनकी फ्यूचर, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये जो देखिए आपने बात की, तालीम एक मैं इसी से फाउंडेशन है। सवाल भी बल्कि पूछने लगी थी कि देखिए फजर, एक तो चले हम लोग डिस्कस करें कि वो बच्चे जो स्कूल जाते ही नहीं है, वो स्कूल से होते ही बाहर है। एक और बहुत बड़ा नंबर ड्रॉप आउट्स का भी होता है हमारे पास, और उसकी वजह हमारी एजुकेशन सिस्टम की वीकनेसेस है, उसके फ्लॉज हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है, बच्चों को रट्टे के पीछे लगा दिया, ये इतने भारी भरकम बस्ते आप उनको दे के स्कूल भेज देते हैं, तो वो बच्चे उसको नहीं ले पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। तो उसमें फिर शायद कसूर हमारे टीचर्स का भी आता है, वो वेल ट्रेंड नहीं होते। तो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए किस तरह बढ़ना चाहिए आगे हमें एज अ नेशन? देखिए, टीचर्स तो एक हमारा, जो आप समझे, सेंटर पॉइंट है सारी चीज के अंदर। और मैं हर जगह जहां मुझे मौका मिलता है मैं यही कहती हूँ कि अगर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हमें अपने टीचर में, अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और देखिए, अब एडटेक का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतना हम इन्वेस्ट हमें होने की हमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी तरह से कर सकें। टीचर एक गांव में दरख्त के नीचे भी बच्चे को बैठ के पढ़ा ले और अच्छा पढ़ा ले, तो आप उसका फ्यूचर दैट बदल देंगे। काउंट्स। जरूरी नहीं है, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आपने बड़ी फैंसी बिल्डिंग्स बनी होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में एक बच्चे की में तालीम की इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम बिल्डिंग्स में हम बनाएं बिल्डिंग्स। जब हमारे पास पैसे और जब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज तो पैसे हम आ रहे हो, जरूर ये लेकिन काम बिल्कुल करें। ठीक बात की आपने कि पहली प्रायोरिटी हमारा ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, हमारे टीचर्स होने चाहिए, और वो जो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, वो अगर अच्छी बिल्डिंग बनी है तो वो कभी भी एजुकेशन नहीं दे सकती जब तक आपका टीचर अच्छा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका फजर हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है फजर की, और आई होप सो कि देयर कम्स अ टाइम वेयर वी वुड बी सेइंग कि पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है हर किसी को और मुफ्त तालीम मिल रही है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है हर बच्चे को मुफ्त तालीम फराहम करना और अच्छी तालीम फराहम करना। एक ब्रेक शामिल करते हैं।